वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अधूरा छोड़ा था, आज इसे हम कंप्लीट करेंगे, है ना। लास्ट में हम क्या बात कर रहे थे कि जब क्रॉकर हैरिस के बारे में टेप्लो और मिस्टर फ्रैंक जो साइंस के टीचर है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो पीछे से मिली क्रॉकर हैरिस जो है वहाँ पर आ जाती है ना। और वो दोनों जो है उनको नोटिस नहीं कर पाते, मिली क्रॉकर हैरिस को, और बातें ही करते जा रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। जब मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पर अंदर आई थी तो वो क्या बातें कर रहे थे। टेप्लो shares further that one day Mr. Crocker Harris cracked one of his classic jokes to which no one laughed. He understood that joke was meant to be funny and laughed anyway because he wanted to be polite and to feel sorry for him making such poor jokes, है ना। अब यहाँ पर टेप्लो क्या बताते हैं कि एक दिन की बात है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक क्लासिक जोक जो है वो कर रहे थे क्लास के बीच में, जिसके ऊपर जो है कोई भी स्टूडेंट जो है हंसता नहीं है। हालांकि टेप्लो को ये बात समझ में आ जाती है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पर क्या किया है, मजाक किया है और लोगों को हंसना है, तो वो जो है क्या करते हैं, आउट ऑफ कर्टसी जो है वहाँ पर हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पोलाइट होने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और ये पुअर जोक जो उन्होंने मारा था उस बात को लेकर जो है वो सॉरी भी फील कर रहे थे। हालांकि टेप्लो को वो जोक तो याद नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर फ्रैंक के सामने ऐसा कहते हैं कि सपोज आप जो है ऐसा मान लीजिए कि ये जो जोक टेप्लो के द्वारा बोला गया था, है ना, ये जोक जो है किसने बोला है, क्रॉकर हैरिस ने। हालांकि उसे वो जोक याद नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मानने के लिए कहा है और आप तुरंत हंस दीजिए, तो यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का रिएक्शन क्या होगा, वही जानने वाली बात थी, है ना। टेप्लो जो है क्या करता है, अपने टीचर को वापस इमिटेट करता है ना। वापस जो है टेप्लो क्या करता है, वहाँ पर टीचर को इमिटेट करता है और वो जोक जो उसको याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जोक वहाँ पर बनाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो जोक बनाने की कोशिश करता है तो फ्रैंक जो है ये रिएक्शन देखकर जो है वापस क्या कर देते हैं, हंस देते हैं। अब फ्रैंक पूछते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने वहाँ पर क्या रिप्लाई दिया था जब आप अकेले हंस दिए और कोई नहीं हंसा। तो वो कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे कहा कि मैं ये जो जोक है अगर मुझे समझ में आ गया है तो मैं बाकी लोगों को भी समझा दूँ, है ना। हालांकि वहाँ पर जोक क्या था वो उसे शायद समझ में नहीं आया था, है ना, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कर्टेसी जो है वो वहाँ पर हंस देता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का शायद यही कहा जा सके, कहने का मतलब था कि वो एक जोक था और उस पर हंसना था। समझ में तो नहीं आया लेकिन फिर भी हंस दिए। As he was saying this, the door of the classroom opened and Millie, the wife of Mr. Crocker Harris, entered the class. She was a thin woman who dresses smarter than the rest of the women who are wives of schoolmasters. She was wearing a cap. ना ये बातें तो आई थिंक हो चुकी हैं कि जब ये बात कर रहे थे तब वहाँ पर मिली क्रॉकर हैरिस आ जाती है ना। आगे देखते हैं। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, है ना। फ्रैंक जो है वो तुरंत ही जो है क्या करते हैं, टर्न कर लेते हैं और मिली की तरफ देखते हैं। As Frank was joking about telling the joke to others, he saw Millie and stopped talking, है ना। फ्रैंक जो है वो किससे बात कर रहे थे, टेप्लो से बात कर रहे थे। किस बारे में, तो जोक बनाने के बारे में। वो जैसे ही मिली को देखते हैं तो बात करना बंद कर देते हैं। He turned around and was relieving by seeing her there and wished her hello. अब वहाँ पर जो है वो काफ़ी कहा जा सके रिलीफ महसूस करते हैं और मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस को क्या कहते हैं, हेलो विश करते हैं। She replied hello without any expressions on her face and put her basket on the sideboard. वो भी जो है रिप्लाई कर देती है हेलो और अपना बास्केट जो है क्या करती है, साइड बोर्ड पे रख देती है। Tableau asked Frank in a desperate tone if she had heard any of their conversation. Frank thought that she did because she was standing there for quite some time. Millie took her cap off and hung it on the hall stand. अब यहाँ पर जैसे ही अंदर आ गए तो टेप्लो को तो डर लगेगा ही, है ना। तो टेप्लो फ्रैंक से पूछते हैं कि क्या मिली क्रॉकर हैरिस ने हमारी सारी बातें सुन ली, हम जब मजाक बना रहे थे क्रॉकर हैरिस का तो क्या जो है उन्होंने ये सब सुन लिया होगा। फ्रैंक को ऐसा लगता है कि शायद मिली ने सारी बातें सुन ली है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी थी। मिली क्या करती है, अपनी कैप जो है वो उतारती है और उसे हॉल स्टैंड पर टांग देती है। टेप्लो इन अ वरिंग टोन सेज इफ ही डिड हियर देम then he will not get his remove and Frank tells him not to think too much. Frank crosses the fireplace. अब यहाँ पर टेप्लो जो है काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अगर मिली ने जो है ये बातें सुन ली तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सारी बातें क्रॉकर हैरिस को भी पता चल जाएगी और शायद जो है उसे वो डिवीज़न नहीं मिलेगा।
फ्रैंक वहाँ पर उसे अश्योर करते हैं कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो जो है फायर प्लेस को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। Millie picks up the basket from the sideboard and puts it on the table. She asks Tableau if he is waiting for his husband, to which he replies yes. है ना, मिली जो है क्या करती है, बास्केट को है साइड बोर्ड से उठाकर टेबल पे रख देती है और टेप्लो से पूछती है कि क्या वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा है ना। तो टेप्लो जो है वहाँ पर रिप्लाई करता है पॉजिटिवली। शी टेल्स हिम ही इज एट द बुशर्स एंड इट माइट टेक सम टाइम। अब यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो कहाँ गए हुए हैं, ऐसा बताती है मिली कि वो बुरशार गए हुए हैं, है ना, और उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इफ शी वॉज इन हिज प्लेस शी माइट हैव लेफ्ट। टेप्लो रिप्लाइज दैट ही सेड ही विल कम। अब यहाँ पर मिली क्या बताती है उन्हें कि उनको आने में तो टाइम लगने वाला है, तो अगर मिली जो है वो टेप्लो की जगह होती तो शायद वो घर चली जाती। मतलब ये इशारा कर रही है साफ साफ कि टेप्लो को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन टेप्लो क्या रिप्लाई कर रहा है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने साफ साफ कहा था कि वो आने वाले हैं। As Millie unpacks the things from the basket, she suggests him to go for a quarter of an hour and then come back to check on him. अब मिली जैसे ही बास्केट में से सारी चीज़ें निकाल रही है ना, तभी वो टेप्लो को ये सजेशन देती है कि आप जो है 10-15 मिनट बाहर चले जाइए, उसके बाद में वापस आ जाना ये चेक करने के लिए कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आए हैं या नहीं। टेप्लो आस्क्स हर इफ मिस्टर हैरिस कम्स बैक बिफोर हिम देन व्हाट विल हैपन। तभी यहाँ पर टेप्लो को ये भी डर है कि मान लो वो 10-15 मिनट के लिए बाहर चले भी गए और उस दरमियान अगर वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो बाहर वहाँ पर जो है आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। मिली assured him that she will take the blame for this and takes out a prescription from the basket। तभी मिली जो है वहाँ पर उन्हें भरोसा दिलाती है टेप्लो को कि उसका ब्लेम जो है वो खुद ले लेगी और एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बास्केट में से निकालकर उस टेप्लो के हाथ में देती है। She hands it over to him and asks him to bring medicine for her from the chemist, है ना। अब यहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो टेप्लो को दिया जाता है आखिरकार और उससे कहा जाता है कि जाओ और केमिस्ट के पास से जाकर मेडिसिन लेकर आओ। He agrees and crosses the door upright और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो है ये पूरा ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। तो इसमें समझने के लिए हमें क्या मिला है, समझने के लिए हमें सिर्फ इतना ही मिला है कि किस तरीके से बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो काम करती है और कैसे जो है एक टीचर का होल्ड जो है बिना मारे जो है उस टीचर का होल्ड काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर रहता है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।